हमाद, इस किस्म के जो सिविल क्लेम्स हैं उनमें क्या ये जो इतना डिले हमने देखा 15 साल का, ये मामूल की बात है? दूसरा, ये इतनी तवील अदालती कार्रवाई की वजह बेसिकली क्या बनी? पहले इस सवाल को ज़रा एड्रेस कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है, इसको एड्रेस करना चाहिए कि आखिर 15 साल क्यों लग जाते हैं लोगों को इंसाफ की उम्मीद बढ़ाने में, और उम्मीद के बाद अभी तक पेमेंट नहीं हुई। अभी देखते हैं कि उसमें कितनी लग्ज़िशें आए। बहरहाल सड़क पे जब आप चलते हैं तो हादसा वहां भी हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पूरी दुनिया में जहां जहां हवाई सफर किया जाता है वहां अक्सर ये खबर सुनने में आती है कि लैंडिंग के दौरान, टेक ऑफ के दौरान या परवास के दौरान कोई इशू सामने आया है। बदकिस्मती से इशूज का बाज़ औक़ात इतने बढ़ जाते हैं कि वो परवाज ताख़ीर कर जाती है, वो लैंड ही नहीं कर पाती और बहुत जानी नुकसान हो जाते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी ऐसी ही खबरें आती रहती हैं कि कोई ना कोई फ्लाइट में कोई ना कोई एरर आ गया है, और बाज़ औक़ात जैसा आपने अभी इस फ्लाइट का जिक्र किया कि वो बहुत फेटल भी हो जाता है। फर्क ये होता है कि बाकी दुनिया में इंसानी जान को, अपनी शहरियों के इंसानी जान को बहुत कीमती समझा जाता है। वहां पर कभी ऐसा वाकया अगर होता है तो लोगों में उम्मीद ज्यादा होती है कि वहां की हुकूमत, अदलिया और निजाम इंसाफ और स्टेट मशीनरी उनके साथ खड़ी होगी और यकीनी बनाएगी कि अगर कोई शायबा भी है कि किसी की कोताही की वजह से, नाअहली की वजह से यह हादसा आया है, तो बहुत जल्द उनको इंसाफ मिलेगा और इंसाफ में कोई बेजा ताखीर नहीं होगी। हमारे आइन में आर्टिकल 9 में भी लिखा गया तो है कि हमारे शहरियों की जान बहुत कीमती है और उसको एक प्रोटेक्टिव दायरा भी उसके इर्द गिर्द खींचा गया है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। और ये आर्टिकल 9 वो है जिसमें अभी तक भी कोई अमेंडमेंट नहीं आई, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि आज भी हमारी गवर्नमेंट हमारी जान को कीमती समझेगी और हमारी जान की हिफाजत करने की कोशिश करेगी, अनलेस क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम बताई जाती है तो कोई अमेंडमेंट आ गई तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। लेकिन इस सूरत हाल में आज जो बात हम कर रहे हैं, किसी भी हादसे को सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट कह के बंद नहीं किया जा सकता, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे सूरत हाल में कोई ऐसा बड़ा हादसा जब हो जाता है तो वो रेगुलेटर का भी इम्तिहान होता है, एयरलाइन का भी इम्तिहान होता है और हमारे निज़ाम इंसाफ का भी इम्तिहान होता है। ये कलेक्टिव इम्तिहान होता है। इसके अंदर पासिंग मार्क्स तो सिर्फ उसी सूरत में आ सकते हैं कि रेगुलेटर यकीनी बनाए कि उस वाकये की जो तहकीकात की गई हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक की गई हैं और लोगों में ये उम्मीद जागी रहे। निज़ाम इंसाफ ने अगर पास होना है कि उनको इंसाफ मिलेगा, जल्द मिलेगा, बगैर किसी ताखीर के मिलेगा। और एयरलाइन की हद तक तो वो तब पास हो सकते हैं जब वो लोगों को ये यकीन दिलाएं और ये दिखाएं कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो सेफ्टी रिफॉर्म्स हैं, वो हादसात से पहले ही ले लिए जाते हैं, रिएक्शन के तौर पे नहीं लिए जाते। जिस फ्लाइट का आप जिक्र कर रही हैं, 15 साल पहले इसने टेक ऑफ किया था और 150 से ज्यादा खानदान के लोग थे इसके अंदर, मुसाफिर थे 150 से ज्यादा इसके अंदर, जो कि अपनी दुनियावी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने अपने सफर का इख्तिताम अपनी आखिरी मंजिल पे किया, लेकिन उनके लवाहिकीन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हम ये जरूर कह सकते हैं कि अदलिया ने कुछ हद तक अपनी साख बरकरार रखने की कोशिश की है। एक क्रैश लैंडिंग की है इस अपील के फैसले में, जहां पर एक भारी जुर्माना आयद किया गया है, बरकरार रखा गया है और उनके ऊपर कॉस्ट भी लगाई गई है जिन्होंने अपील फाइल की थी इस केस के खिलाफ। ये फ्लाइट, ये इंसाफ की जंग और ये अपील का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। लेकिन ये जो अपील का फैसला है ये दोहरी अहमियत इसलिए लगता है क्योंकि ना सिर्फ ये माजी में होने वाली नाअहली, कोताही, उसका तयन कर रहा है कि वो किसकी वजह से, अगर हम ये कहें कि कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी का कोई पहला एक ऐसा एक प्रेसिडेंट सेट की गई है तो ये गलत नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोहरी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ना सिर्फ ये माजी के मसाइल को हल कर रहा है, एक तयन कर रहा है कि किसकी गलती थी, नहीं होना चाहिए, और आने वाले वक्त के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, एक लाएअमल दे रहा है, एक मशले राह बनेगा कि अगर आइंदा खुदा न खास्ता ऐसे मामलात होते हैं तो उस सूरत में हमने क्या रास्ता लेना है। तो इसलिए ये जो अपील है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें एक तो ये पता चलता है कि जो अपील फाइल की गई ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ, कोर्ट ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज साहब की कोर्ट ने उस बारे में ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसके अंदर ना ही कोई इल्लीगैलिटी है, ना ही कोई इरेगुलरिटी है और ना ही कोई जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है, लिहाजा उस फैसले को बरकरार रखा गया। इस फैसले के अंदर दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कानूनी नुक्ते तो हैं ही लेकिन उनका माशरती असर भी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले इस अपील के अंदर एक मुकदमा ये बनाने की कोशिश की गई एयरलाइन की तरफ से कि ये जो क्रैश हुआ है इसमें एयरलाइन की गलती नहीं है, जो क्रू मेंबर्स थे वहां कॉकपिट के अंदर उनकी गलती है।
उनकी वजह से ये क्रैश हुआ है। लिहाजा जो क्रू मेंबर्स थे, जो इनके एम्प्लॉइज थे, जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, उनके लवाहिकीन को भी इस मुकदमे का हिस्सा बनाया जाए और ये जो जुर्माना इन पे आयद किया गया है एयरलाइन के ऊपर, इसका कुछ हिस्सा उन लवाहिकीन से भी वसूल किया जाए। जी। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वाइकेरियस लायबिलिटी का, कि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो अपनी एम्प्लॉइज के एक्ट्स के, ओमिशंस के डायरेक्ट जिम्मेदार होते हैं। अदालत ने इसी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए इसको रीअफर्म किया है और इस चीज को डिसमिस किया है। लेकिन इसका जो माशरती पहलू है, वो जो सवाल है वो ये है कि जो करंट एम्प्लॉइज इस एयरलाइन में काम कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि अगर कल को खुदा ना खास्ता वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो फिर उनके लवाहिकीन के साथ उनके एम्प्लॉयर्स क्या रवैया रखेंगे। आखिरी बात मैं एक कर दूं, जो इसके अंदर कॉस्ट इंपोज की गई है 10 लाख की, ये बहुत अच्छी बात है कि इसको ऑब्जर्व किया है अदालत ने कि जी बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर था, बड़ा फेयर ऑर्डर था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। लिहाजा अपील और उसके बाद जो ताखीर हुई है वो मिला पैडे की वजह से सामने आई है, उसकी वजह से 1 मिलियन का जुर्माना किया गया है। ये 1 मिलियन का जुर्माना एक आम आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा हो सकता है, उसको असर रखता होगा, लेकिन इतने बड़े कॉर्पोरेट जाइंट के लिए जब आप जुर्माना करते हैं तो वो उसको देखते हुए वो जुर्माना करना चाहिए ताकि उस पर कोई असर हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।